हाँ, चैप्टर इधर उधर हैं, लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है, कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए, इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुसति सूत्र में, अनुसति निर्देश में, उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं, ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुसति। क्या है पहला ध्यान का मंत्र? क्या है? बुद्धानुसति, बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध, बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मनना त्रायते इति मंत्र है। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना, मनना त्रायते इति मंत्र है। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रिपीटेशन होता है, बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुसति पहला कर्म स्थान है ध्यान का, वो क्या है? बुद्धानुसति। बुद्धानुसति कैसे की जाती है उसका पूरा वर्णन है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात तो भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुसति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुसति। कितने हो गए? 10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील पीत ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहम भन्ते विपश्यना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें, तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना? तो ते तादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयनका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में। क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुसति के कुछ भी नहीं। बुद्धानुसति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुसति ही कराएंगे, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ, महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे, हम बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा?
गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाचा वय। आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुलिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप समझ उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको। दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहाँ सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ है, लेकिन बोलिए भगवान बुद्ध की। पिराए लगने गोड़ देखा, दुश्मन कष्ट देवे लगल ने, पड़ोसिया देता हो कि यही दे रहा है ना? जो आपका दुश्मन है, देखिए कष्ट देने लगा। अभी सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेशना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुद्धसो, नमो अमिताभ बुद्धसो। या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ, क्या कहते हैं? नमः अमिताभाय कहते हैं, संस्कृत में कहा जाए तो। यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं। उसको क्या करते हैं? जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले हैं, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़, कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूँ, कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। तित्तादि से पूजे थे निबुतो अकुतो भय, न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम, अरुणाचल आदि देशों में, जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट,
आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट हैं। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों? वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती, और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूं। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताओ।